दोस्तों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सबको सुकून चाहिए। तो सुकून देने वाले वीडियो में आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। एक फर्जी दुकानदार कैसे एक ग्राहक को चूना लगाता है। कहीं आपके साथ भी ऐसा न हो जाए तो सतर्क हो जाइए दोस्तों। ओ भाई साहब। हाँ भाई, क्या हुआ? आप ही दुकानदार हैं क्या? हाँ भाई, बताओ क्या चाहिए? मुझे एक बोरी चावल, एक बोरी आटा चाहिए। मिल जाएगा भाई, 1250 रुपए लगेगा। ठीक है, समझ गया। ये लो भाई। भाई एक काम करो, मेरे दुकान का ख्याल रखो, मैं गोदाम से सामान लेके आता हूँ। ठीक है भाई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओ भाई साहब, अंदर कहाँ जा रहे हो? दुकानदार नहीं है, जो कुछ भी लेना है आप बाहर वेट करो। दुकानदार? कौन दुकानदार? अरे इस दुकान का मालिक। वो तो मैं हूँ, तो वो कौन था? मुझे क्या पता। प्यारे दोस्तों, दहेज मांगना एक कानूनी अपराध है। बात तो सही है। आज तुझे लड़की वाले देखने आ रहे हैं। अगर वो तुझे बाइक दे तो कार मांगना, अगर वो तुझे पंखा दे तो एसी मांगना, बड़ी बड़ी और महंगी चीजें मांगना। ठीक है पापा। रुको जरा। बेटा दहेज में बाइक दूंगा। नहीं, मैं तो कार लूंगा। चलो ठीक है, ले लेना। और पंखा दूंगा। नहीं, मैं तो एसी लूंगा। अरे अपनी बेटी भी तो दे रहा हूँ। नहीं, बेटी नहीं, उसकी माँ लूंगा। साले तू। हमने सिर्फ एक ही सवाल किया था कि बस में बैठने के लिए जगह है क्या, पर भाई साहब को तो अलग ही चुल मची हुई थी। ओ भाई साहब, जगह है क्या? अभी तो जगह हूँ, थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा। दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि दादी को इंस्टाग्राम नहीं चलाना आता? आप नासमझी में न रहिए, दादी बहुत होशियार है भाई। दादी तन इंस्टाग्राम चलावो आवश्यकी तो चला लीजिए, मैं तो भाषा में बैठ जाऊंगी। क्यों भाभियां अपने ससुराल में होने वाली समस्याओं का हल खुद कर लेती हैं, इसका राज आज खुला है। भाभी जी, आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। भाभी की जुबानी कि आजकल हालचाल पहुंचने का जमाना नहीं रहा। हाल चाल पूछने का जमाना गया साहब। अब अगर इंसान ऑनलाइन दिख जाए तो समझ लेना सब ठीक है। ऊपर वाला हम सबको ऑनलाइन रखे। आजकल के बच्चे 5G जनरेशन के हो गए हैं। वो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि उनका जवाब देना मुश्किल सा हो जाता है। पापा जी। हाँ बेटा। आपने मम्मी को क्या देख के पसंद किया था? मैंने बेटा तेरी मम्मी की गाल पे जो छोटा सा दिल है ना, उसी को देख के। क्या पापा, आपने भी इतनी छोटी चीज के लिए इतनी बड़ी आफत मोल ले ली? एक बालक बाबा जी के पास काम धंधे के सिलसिले में जाता है तो बाबा जी ने उसे क्या बताया, आप भी देखो। बाबा, मेरा काम अच्छे से नहीं चल रहा। ये ले बेटा, जा, अब तेरा काम खूब चलेगा। ठीक है बाबा। वैसे क्या काम करता है तू? बाबा ज्यादा कुछ ही नहीं, कब्र खोदता हूँ। राजस्थान सरकार ने जब से इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली हैं, तब से भाभियां भी अंग्रेजी में खरीदारी करने लग गई हैं भाई। टी हस्बैंड। हाँ, टी का मतलब क्या होता है? चाय। और हस्बैंड का मतलब? पति। हाँ, तो चाय पत्ती देना। है ना एडवांस इंग्लिश? दे दे दे। जिनके पास पैसे नहीं होते वो इस तरीके से घूमने का प्लान बना सकते हैं भाई। ओए, मैंने कहीं घूमने का प्लान बना रही हूँ, चलेगी? पैसे नहीं है मेरे पास। अरे पागल, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, मैं प्लान बना रही हूँ तो कैंसिल कर दिया। मेरे पास एक जियो कंपनी से फोन आया, आप भी सुनिए क्या क्या हुआ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं जियो कस्टमर केयर से मोनिका बात कर रही हूँ। हाँ जी मैडम, बोलिए। सर, आपने सिम पोर्ट का मैसेज किया है, क्या मैं जान सकती हूँ आप दूसरी कंपनी में क्यों जाना चाहते हो? बिल्कुल मैडम, जरूर जान सकते हैं। जी सर, बताइए। मैडम जी, एक बात बताइए, जब मैंने जियो की सिम ली थी तब मैं जियो कंपनी का सदस्य बन गया था। जी जरूर सर। मतलब कि जियो कंपनी का जो परिवार है उसका मैं सदस्य बन गया था। जी सर। हाँ तो मैडम एक बात बताइए, जियो कंपनी का सदस्य होते हुए अंबानी जी ने अपने लड़के की शादी करवा दी, फिर मुझे क्यों नहीं बुलाया? जी सर, वो तो मैं क्या बताऊँ इस बारे में आपको। फिर आप क्यों पूछ रही है कि सिम कोड क्यों करवा रहे हो?
कह देना अंबानी जी से परिवार वाले नाराज है। कौन कहता है कि सिर्फ दिल जलता है? जरा धूप में खड़ी हुई बाइक के ऊपर बैठकर तो देखो। भाई मैं एक फकीर आदमी हूँ, कैसे नहीं झुकेगा साला। उस पर नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फकीर है मैं, कैसे नहीं झुकेगा साला। भाभी जी आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। भाभीियों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जब तक आपको कंफर्म न हो जाए कि आपके पति की गलती है तब तक उन्हें मारिए मत ना भाई। अरे बहन जी क्या हो गया, क्यों मार रही हो? अरे भाई साहब मैंने ना कॉल की तो वहाँ से एक लड़की बोली जिस व्यक्ति को आप कॉल कर रहे हैं वो दूसरी कॉल पे व्यस्त है। कौन थी वो लड़की? अबे पागल, कस्टमर केयर वाली थी वो। इसका मतलब कस्टमर केयर वाली थी, तुम्हारा चक्कर चल लिया। मुझे तो पहले ही तुम्हारा चक्कर चल लिया बाहर। अगर आप सिगरेट पीने के शौकीन हैं और आपको डर रहता है कि मेरे घर वालों को कहीं पता न चल जाए तो इस तरीके से आप भी पी सकते हैं। ओ भाई साहब। हाँ बोलो। तुम मुझे जानते हो? नहीं जानता। मेरे बाप को जानते हो? नहीं जानता। किसी को नहीं जानते? किसी को भी नहीं जानता। तो चल एक 10 रुपए की सिगरेट दे चल। अबे साले। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। हाँ भाई ये सुन लो पहले जरा। ये बताओ तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है? पापा। वो कैसे? क्योंकि वो आज भी मम्मी के पास सोते हैं ना। गर्मी के मौसम में खरबूजे बहुत मीठे होते हैं भाई, अगर आपको पसंद है तो आप भी ले लो। लो खरबूजा ले लो, चीनी से मीठा होगा खरबूजा, चीनी से मीठा होगा। आजा भाई, चीनी से मीठा होगा खरबूजा। अरे भैया चीनी से मीठा होगा खरबूजा? हाँ भाई। अच्छा तो फिर दे दो 2 किलो। लेकिन 1 सेकंड। चलो चीनी से मीठा होगा, चीनी से मीठा होगा। आ जाओ भाई आ जाओ। अरे भैया तुम तो बोल रहे थे चीनी से मीठा होगा खरबूजा, ये तो बिल्कुल मीठा ना है। अबे साले मैंने बोला था चीनी से मीठा होगा, जब चीनी डालेगा तभी तो मीठा होगा। अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं तो आइए हमारे ढाबे पे, हम आपको अपने हाथों से पिलाएंगे। अरे भाई एक चाय पिलाना। छोटू भाई साहब को चाय पिला। बिना बर्फ जूस पीने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। बिना बर्फ पीने के लिए आप ऐसी तकनीक को अपना सकते हैं। रुको जरा। भाई साहब एक गन्ने का रस दो और उसमें बर्फ मत डालो। ठीक है सबर करो। हाँ ये लो। हाँ लेकिन 1 सेकंड। हाँ अब बर्फ डालो। बर्फ डालो ना। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बोलो क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब जब मैं किसी से बात करता हूँ तो मुझे उसकी शक्ल दिखाई नहीं देती। अच्छा, ऐसा कब कब होता है? जब मैं किसी से फोन में बात करता हूँ। चल साले भाग इधर से। हमें तो आज ही पता चला है कि शादी भी कोई चीज होती है। अगर प्यार अंधा होता है तो फिर शादी क्या होती है? शादी आँख का ऑपरेशन होती है, सबकी आंखें खोल देती है। मैंने तो आज तक ठंडी कुल्फी ही खाई थी, मगर जब से ये गरम कुल्फी मार्केट में आई है धूम मचा रखी है। हे प्रभु। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से मेरा देश बदल रहा है। सफर के दौरान अगर आप मोबाइल देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से मोबाइल देख सकते हैं। ये है बिना वजह अंगुली करने का नतीजा। लेकिन 1 सेकंड। ओ भाई क्या क्या देखना पड़ रहा है। आप भी अगर किसी को प्रपोज कर रहे हैं तो सूरत देख करके कीजिएगा। आई लव यू। सूरत देखिए ना अहमदाबाद तक गया हूँ बस एक बार। ओपे मैं कह रही हूँ अपनी शक्ल देखिए, थोबड़ा देखा तूने?
बेटा जिस तरीके से पानी पी रहे ना उस तरीके से भर भी देना। ये है अपनी माँ के एक आज्ञाकारी बेटा। प्याज छीलने की एक नई तकनीक मार्केट में आ गई है, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने। हम इतने अच्छे भी नहीं होते जितना स्नैपचैट दिखाता है, मगर इतने बुरे भी नहीं होते जितना आधार कार्ड दिखाता है। मुबारक हो, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। अरे कमाल की टेक्नोलॉजी। मैं तो हमेशा एक दूसरे को जानबूझकर ही परेशान करता रहता हूँ। अरे मतलब है तो हॉस्पिटल में, लेकिन आपके घर ही तो कहूंगी। अरे तो ऐसा कहो ना डॉक्टर साहिबा, खुशी की बात है ये तो। अरे भैया सरकारी नौकरी लगे बाद में बड़ा दिन हम आए रे। देखिए एक लड़का जब सरकारी नौकरी लग जाता है तो क्या होता है। सरकारी नौकरी लगे बाद में टाइम भी गुन मिला ने। बिया तनका कितनी का इज्जत तारी? 7,000। 7,000 देख ले दौड़िया, तू थारी जिंदगी के मान का करियो। वो छोरो सरकारी नौकरी ला अगर 7,000 कमाओ जे, और तू 50,000 रुपया पकड़ा दे वो घर यार। अबे साले बिया ना 7,000 रुपया तो खूब होता बोला। अरे हिंदी में कितना रुपया क्या हो जे? 7,000 रुपया। अरे थारी जिज्जी ने दूं। अरे अब कुंभ जाने की जरूरत नहीं है, आप सारे पाप अपनी पत्नी को बता दीजिए, वो आपको घर में ही धो देगी। शादियों में अक्सर लोग गर्म पूरी मांगते हैं, जबकि खाना उन्हें ठंडी करके ही है। रोटी गरम गरम ले रहा ना यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खत्म। जब रोटी ठंडी कर खानी चाहिए तो हमारे नाम गरम रोटी क्यों मंगवाया फिर? बाकी डोगरा काम नहीं परेशान करवाओ। ठंडा लीजिए नहीं मैं फूट गया नहीं। पत्नी तो पत्नी, बेचारा बाप तो संतान से भी परेशान है। अब क्या करे, डर डर जीने के अलावा कोई चारा नहीं है। नहीं यार मजा नहीं आ रहा है। अरे भाई जी बता दो कौन सा पटाखा चाहिए? ये वाला। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो ही आपको रोज देखने के